अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हम जो है आइलेट रूल यूज करते हैं। तो आइलेट रूल क्या है? अगर आइलेट रूल आप देखें तो उसमें सबसे पहले आई आता है। आई स्टैंड फॉर क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, अब ये जो दिया हुआ है ये इनवर्स है, लेकिन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है बल्कि ये अलजेब्रिक है। ठीक है, अलजेब्रिक में आएगा। ये जो आई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स। अगर इस तरह का कोई इनवर्स होगा, जैसे यहाँ पे अगर साइन इनवर्स होता, कोस इनवर्स होता, तो फिर मैं ये इसको आई में लेता। ठीक है, और जो सबसे पहले आता है जैसे आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक अगर यहाँ पे होता तो उसको मैं यू में लेता, तो जो सबसे पहले आएगा वो यू में जाएगा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो हमारे पास है नहीं, यानी हमारे पास क्वेश्चन में साइन इनवर्स, कोस इनवर्स जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास नहीं है, कट गया। आगे एल स्टैंड फॉर नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग तो है तो वो यू में आ जाएगा। तो यू में हम क्या लिखेंगे? एल एन एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एल्जेब्रिक में हमारे पास एक्स की पावर -4 आ रहा है, तो ये कहाँ चला जाएगा? डीबी में चला जाएगा। तो डीबी में क्या आ जाएगा? एक्स के ऊपर पावर -4 और आगे डीएक्स भी। इसको इंटीग्रेट करेंगे और इस वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यू का डेरिवेटिव क्या होता है? डी यू। और एल एन एक्स का स्क्वायर है। अब ये देखिए एल एन एक्स का स्क्वायर है, एक्स नहीं है, लेकिन मेरे को थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए एक्स समझ के इसका डेरिवेटिव ले लूंगा। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर है इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या समझ लूंगा कि ये एक्स ही है, और इसका मैं डेरिवेटिव ले लूंगा। तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1/x। लेकिन अब ये देखिए ये एक्स नहीं था बल्कि एक्स स्क्वायर था, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए एक्स समझ के इसका डेरिवेटिव ले लिया। लेकिन चूंकि ये एक्स नहीं था, मैंने एक्स समझा था, तो जिसे एक्स समझा था उसका आगे मुझे फिर डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, इसका आगे फिर तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक्स के स्क्वायर का मुझे आगे फिर डेरिवेटिव लेना होगा, जो कि होता है 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर, और एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x। आगे क्या है? dx भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एक्स से एक एक्स तो ये कट जाएगा। ठीक है, एक एक्स से ये कट गया। ठीक है, तो फिर पीछे हमारे पास वैल्यू क्या बन गई? 2/x dx। ठीक है, डी यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? डी यू की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2/x dx। तो यहाँ पे हम डी यू की वैल्यू डाल देते हैं। तो डी यू की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? अब देखिए एक्स से एक्स कट चुका है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/x dx। ठीक है, 2 dx/x, तो ये बन जाएगा 2 dx। ठीक है, एक्स कट गया, 2 dx ऊपर आ गया, और नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी? नीचे 2x से एक एक्स रह गया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह डी यू की वैल्यू क्या आ गई? 2 dx/x आ गई। तो इधर आ जाए तो डी को इंटीग्रेट करेंगे तो v बनेगा, और x के ऊपर इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है? इसकी पावर एक बढ़ानी है, उस पावर से डिवाइड कर देना। अब इस पे पावर -4 लगी है, अब मैं पावर एक बढ़ाऊंगा तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, कई बच्चे पावर बढ़ा के -4 को -5 कर देते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा पावर माइनस में जब आप इसको इसमें पावर एक बढ़ाएंगे यानी +1 करेंगे, पावर बढ़ाने का मतलब +1 करना है, तो -4 + 1 क्या होता है? -3 होता है। क्योंकि आपने -3 पावर करके उसी पावर से आपने डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, तो इस तरह v की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, डी यू भी आ गया और u भी आ गया। अब इसको यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, u इंटू वी। पहले u को v से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है? u की वैल्यू ln x का स्क्वायर, तो पहले लिख लेंगे ln x का स्क्वायर। ठीक है, ln x का स्क्वायर u है, वो डाल दिया। अब v की वैल्यू डालनी है, तो v की वैल्यू हमारे पास है -x के ऊपर पावर है -3, और डिवाइड में आ जाएगा 3। ठीक है, ये जो -3 था, माइनस ये माइनस में ऊपर ले गया, पूरी फ्रैक्शन के साथ होता है माइनस, तो माइनस में ऊपर लगा दिया, एक्स ऊपर पावर -3/3। फिर आगे माइनस लगाना है, फिर इंटीग्रेशन का निशान लगाना है, फिर v की वैल्यू डालनी है। तो v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू है -x ऊपर पावर -3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये जो माइनस था ये ऊपर चला गया, और एक्स ऊपर पावर -3/3। आगे डी यू की वैल्यू डालनी है, तो डी यू की वैल्यू है 2 dx/x। ठीक है, 2 dx/x, तो ये वैल्यू हमारे पास डी यू की आ गई। सारी वैल्यूज पुट कर दी है। अगर सॉल्व करते हैं इसको शुरू में ले आते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास ये वाली पावर वैल्यू शुरू में चली जाएगी। ये वैल्यू शुरू में जाके क्या हो जाएगी? -x के ऊपर पावर -3/3, और यहाँ क्या आ जाएगा? ln x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ln x का स्क्वायर लिख दिया, इसको शुरू में ले गए। फिर ये माइनस से पीछे ले, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कांस्टेंट भी पीछे लाएंगे, 2 और 3 पीछे लें तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, कांस्टेंट पीछे आ गए, 2 और 3 पीछे आ गए, और ये x नीचे, इसको ऊपर ले जाए। ठीक है, ये ऊपर जाके x की पावर 1 है, तो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। ठीक है, तो -3, और ये ऊपर जाके +1 जो है ये ऊपर जाके -1 होगा, और बेस सेम होने की वजह से पावर 8 हो जाएगी, तो -3 -1 -4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया? इस x को मैं ऊपर ले गया हूँ, ऊपर जाके इसके ऊपर पावर -1 हुई है, तो -3 की इसके ऊपर -3, और ये वाला नीचे आके ऊपर आके -1, तो -3 -1 -4 हो गया। ठीक है, और ये माइनस बाहर आके प्लस हो गया। ठीक है, और ये 2 भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, तो आगे खाली dx रह गया।
ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब अपने को इंटीग्रेट करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम पहले इस वाले को तो ऐसे लिख लेते हैं, माइनस एक्स टू पावर माइनस थ्री अपॉन थ्री। यहाँ पे हो जाएगा एल एन एक्स का स्क्वायर, आगे है प्लस टू अपॉन थ्री। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन है ना एक्स की पावर माइनस फोर का, तो ये देखिए एक्स की पावर माइनस फोर जो है इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ ले चुके हैं। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस एक्स के ऊपर पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, ये वैल्यू आ जाएगी और आगे प्लस थ्री भी कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं। ये है माइनस एक्स के ऊपर पावर माइनस थ्री अपॉन थ्री, हो जाएगा एल एन एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टू थ्री थ्री जा नाइन। ठीक है, ये थ्री थ्री जा नाइन हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, टू हो गया। आप एक्स के ऊपर पावर क्या है, माइनस थ्री है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, एक्स के ऊपर पावर माइनस थ्री। ठीक है, आगे प्लस का थ्री। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, टू अपॉन थ्री थ्री जा नाइन कर दिया और एक्स ऊपर पावर माइनस थ्री कर दिया। अच्छा, अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है, तो यहाँ पे आ रहा है नाइन, तो अगर मुझे यहाँ से भी नाइन बनाना है तो मुझे थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा। तो मैं थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देता हूँ, तो थ्री नीचे भी लगा देता हूँ और थ्री यहाँ ऊपर भी लगा देता हूँ। तो थ्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो नीचे नाइन बन जाएगा। ठीक है, और इस तरह ये भी नाइन बन गया, ये भी नाइन है, तो यहाँ से नीचे नाइन कॉमन निकल आएगा। अब दोनों में माइनस भी आ रहा है तो माइनस भी कॉमन ले लें। अच्छा, दोनों में एक्स की पावर माइनस थ्री, इस टर्म में भी देखें, इस टर्म में भी एक्स की पावर माइनस थ्री आ रहा है, इस टर्म में भी एक्स की पावर माइनस थ्री आ रही है, तो उसको भी कॉमन ले लें। थ्री थ्री जा नाइन, दोनों में कॉमन आ रहा है तो उसको भी कॉमन ले लें। जो जो कॉमन निकल सकता था वो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन निकल चुका है, माइनस कॉमन निकल चुका है और ये एक्स के ऊपर पावर माइनस थ्री कॉमन निकल चुका है। ठीक है, एक माइनस कॉमन निकला और एक्स के ऊपर पावर माइनस थ्री कॉमन निकल चुका है, तो पीछे क्या रह गया, ये थ्री रह गया और एल एन एक्स का स्क्वायर रह गया। समझ आई बात? ओके, मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस और एक्स के ऊपर पावर माइनस थ्री जो थी वो कॉमन ले लिया, पीछे खाली थ्री रह गया और एल एन एक्स का स्क्वायर रह गया, ये थ्री थ्री का नाइन भी बाहर निकल चुका है। अब ये जो माइनस ये बाहर निकल चुका है तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस तो बाहर निकल गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, खाली टू रह जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टू और एक्स के ऊपर पावर जो है वो माइनस थ्री है, वो बाहर निकल चुकी है। ठीक है, एक्स के ऊपर पावर माइनस थ्री है, वो बाहर निकल गई है और यहाँ पे आ गया है टू और नाइन भी बाहर निकल चुका है, तो खाली यहाँ पे टू ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीजें बाहर निकल गई, नाइन बाहर निकल गया है, एक्स के ऊपर पावर माइनस थ्री बाहर निकल गई है, माइनस टू भी बाहर निकल गया है, तो खाली यहाँ पे टू रह गया है। सही है, तो अब हमने क्या करना है, अब बुक जैसा आंसर बनाने के लिए थ्री को जो है हम पावर में ले जाते हैं, क्योंकि कोई भी पावर हो तो पीछे आ जाती है और अगर कोई पीछे कांस्टेंट नंबर हो तो पावर में चला जा सकता है, जो भी एलएन के साथ यहाँ फंक्शन होगा उसकी पावर में जा सकता है। ठीक है, तो बुक में आंसर एलएन एक्स की पावर सिक्स आया हुआ है, तो उन्होंने इस थ्री को, ये जो पीछे थ्री है उसको पावर में ले गए, तो ये थ्री टू द सिक्स हो गया है। ठीक है, और एक्स की पावर जो माइनस थ्री है उसको भी वो नीचे लेके, नीचे जाके एक्स की पावर जो माइनस थ्री है नीचे आके प्लस थ्री हो जाएगी, तो यहाँ पे खाली क्या रह जाएगा, माइनस वन रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय नाइन एक्स के ऊपर पावर थ्री। ठीक है, क्या हुआ है, ये जो एक्स के ऊपर पावर माइनस थ्री थी ये नीचे आके प्लस थ्री बन गई है और नाइन मैंने ऐसे लिख दिया और ये जब नीचे चले गए तो यहाँ पे वन रह गया, माइनस वन रह गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एल एन एक्स का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा एल एन एक्स की पावर सिक्स। ठीक है, जो थ्री था ये पावर में चला गया एक्स की, और ये टू से आके इधर ये जो टू है ना इससे मल्टीप्लाई हो गया थ्री, ये थ्री इधर पावर में आ गया, टू थ्री इधर सिक्स हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का टू प्लस सी। ठीक है, बुक में यही आंसर दिया हुआ है और इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।